कभी बिना लड़े कुछ मिला नहीं है। अब वो किसान जैसी पहचान को भी कुचलने पर आमादा है। कीले और ये कटीले तार, वो तो बेचारा है, उसको नौकरी करना पड़ रहा है। अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुष लोहिया होते, चरण सिंह होते, महेंद्र सिंह टिकैत होते तो इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ने। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जेल में नहीं है। पूरे मुल्क को एक कैद खाने में तब्दील करने जा रही है। निस्संदेह इसीलिए वो जेल में है। ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दुनिया का सबसे नायाब मुख्यमंत्री होगा। मंडी हाउस पर छात्रों का प्रदर्शन है। तो किसान आंदोलन अब सिर्फ किसान और पंजाब का आंदोलन नहीं रह गया है। लगातार कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंच रहा है। मेरे साथ हमेशा की तरह लक्ष्मण यादव हैं और प्रोफेसर साहब हैं। ये दोनों किसान परिवार से हैं। अब कोई रास्ता दिख रहा है क्या आप लोगों को? रास्ता तो हमेशा से रहा है और हम लोगों के लिए रास्ता संघर्ष का ही है। कभी बिना लड़े कुछ मिला नहीं है और हम जानते हैं कि जो हुक्मरानों की जो चाल है वो यही है कि पहले उन्होंने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, छात्रों, शिक्षकों को जेल में डाला, उनके खिलाफ पूरे देश में माहौल बनाया। अब वो किसान जैसी पहचान को भी कुचलने पर आमादा हैं। वो जानते हैं कि अगर किसान जैसी पहचान को भी हम दबा ले गए, हम इनको देशद्रोही साबित कर ले गए, तो अगली बार कोई भी लड़ेगा उसको तो चुटकी बजा करके साबित कर लेंगे। इसीलिए कीले निकल आएंगे उन किसानों के रास्ते में जो अपने खेत में खरपतवार को अच्छे से पहचानते हैं। बंजर ऊसर जमीन को हमारे पुरखों ने उपजाऊ बनाया और उसके सामने ये कीले और ये कटीले तार। लेकिन लक्ष्मण, यही वो लोग हैं जो दलितों की पिटाई पर, मुसलमानों की पिटाई पर हिंदू को मतलब धर्म मजबूत कर रहे थे। ये जाट, गुर्जर, पटेल, यादव, कुर्मी, कोयरी जाति की बात करनी पड़ेगी। ओबीसी की तमाम जातियां, जनरल कैटेगरी की जातियां, क्या इनके पेट पर अब लात पड़ने वाली है? तो क्या ये अब भी उससे फोल्ड से निकलेंगे या फिर से सांप्रदायिक दंगा हो और सब ठीक हो जाए? नहीं, लात तो पड़ी है, इसलिए उनको समझ में आ रहा है। एक बड़े नेता भी जब ये बोलते हैं कि हमने तो बीजेपी को वोट दिया और बदले में उसने देशद्रोही बता दिया, हमको मुकदमा लगा दिया, तो जेल भेज रही थी। ये सोचना होगा। मैं आपकी चिंता से अपनी चिंता जोड़ता हूँ। जब छात्रों के ऊपर हमले हो रहे थे, देशद्रोही घोषित करके उनको जेल में भेजा जा रहा था, तो इस देश में जन आंदोलन क्यों नहीं खड़ा हुआ? प्रोफेसर हनी बाबू, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े, गौतम नवलखा, वरबरा राव जेल में हैं। कहाँ आंदोलन हो रहा है? तो आप चुप थे, इसलिए देखिए आपके ऊपर ये नंबर आया है। 95 साल से वो अपना काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने अच्छा कर, अब तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। सब बराबर हो जाएगा देश में, न कोई दलित, न कोई पिछड़ा, न जमीन वाला, न बेजमीन वाला। तो अच्छा काम है। हाँ, अच्छा काम है। बस ये फर्क है कि जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की। तो जरा वो लोग देख लें कि किस नारे पर वोट दिया और मिला क्या। अगर इसमें भी खुश हैं कि विश्वविद्यालयों को बंद करके देवालय बनाए जा रहे हैं, चंदा जुटाया जा रहा है राम मंदिर का, और दलित, पिछड़े, आदिवासी सब चंदा दे करके खुश हैं कि हम अच्छे वाले हिंदू बन गए, तो कल को सोच लेना। एक बात बताइए, आदिवासी नाराज, मुसलमान नाराज, दलित पहले से नाराज, अब ओबीसी की जातियां नाराज, तो सरकार के साथ जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, कौन लोग हैं? सरकार के साथ सोशल मीडिया पे दो तरह के लोग हैं। एक 2 रुपया पर ट्वीट के हिसाब से जो नौकरी कर रहा है बेचारा, वो है, वो तो बेचारा है, उसको नौकरी करना पड़ रहा है कि 10 गाली 20 गाली पर डे देना है एक व्यक्ति को, तो ऐसे उसका काम है। दूसरे वो लोग हैं जो एक खास तरह के माइंडसेट के हैं, जो आरएसएस वाला माइंडसेट है। अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुष जो चाहते हैं कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बन जाए और इस देश में जो बाबा साहब का संविधान है, जो सामाजिक न्याय है, वो सब हाशिए पर चला जाए और साफ साफ 2 खेमे बन जाएं, एक हैव्स और हैव्स नॉट वाला। एक के पास सब कुछ है, शोषक और शोषित। चौधरी छोटू राम आज होते, लोहिया होते, चरण सिंह होते, महेंद्र सिंह टिकैत होते, तो इस बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ने तो वाले। तो कहाँ आपका नेता लोग क्या कर रहा है? अभी तो मैं लोकसभा का कार्यवाही देख रहा था, राज्यसभा देख रहा हूँ। गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री जी कितनी बटरिंग कर रहे हैं, कहानियां सुना रहे हैं उनको। मैं तो मतलब संसद में बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। आप लोग सड़क पर कैसे निकल आते? एक तो ये सवाल है ना कि 6 साल हो गया कांग्रेस का कोई बड़ा नेता जेल में नहीं है। मैं तो ये सवाल पूछूंगा कि जिसके खिलाफ 70 साल में इस देश को बर्बाद करने का ठीकरा फोड़ा गया, जो कुछ 70 साल में नहीं हुआ उसको कहने का बात कह के सरकार में लाए, तो ये सारे लोगों को जेल क्यों नहीं भेजा तुमने? कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जेल में नहीं है। तुम लोग अंदर से साठगांठ कर लेते हो और उसके बाद जनता जेल में जाती है, छात्र जेल में है, दलित, पिछड़े, आदिवासी 90% ये लोग जेल में हैं। दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा मिला लें तो जेल में ये लोग नहीं जाएंगे। तो नेताओं पर देखिए बहुत भरोसा हमें बचा नहीं है। नेता तो अब जनता के पीछे खड़े होने वाले हैं। असल लड़ाई तो जनता लड़े। नागरिकता कानून के खिलाफ कौन लड़ा? जनता लड़ी।
और उसको अर्बन नक्सल और पाकिस्तानी और क्या क्या कहा गया। वैसे ही किसानों के साथ कौन लड़ रहा है? जनता लड़ रही है। और अगर तुम्हारे पास इतना बड़ा कैडर है तुम उतार देते पूरा कैडर सड़क पर, किसान जैसी पहचान को कुचल दिया, तो तुमको क्या लगता है वो तुम्हारी सरकार बनने देंगे? बिहार में बनने दिया सरकार, मध्य प्रदेश में चलने दी सरकार, विधायक खरीदने की क्षमता उनके पास है, ईबी, ईडी, सीबीआई और एनआईए के नोटिस उनके पास हैं। तो उसके बाद भी आप डर के तो बटरिंग करके लोग चुप रहते हैं, तो बटरिंग करने वाले आप लोग का क्या होगा? आप लोग का तो पहले ही आप प्रोफेसर है, रुकिएगा अभी जाइएगा मत। आदिवासियों का तो खेल पहले ही खत्म है। हाँ देखिए, अगर पहले से देखें तो आदिवासियों को माओवादी बता करके और उसके साथ साथ ऑपरेशन ग्रीन हंट और तमाम तरीके के हथकंडे अपनाए गए, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कोर्ट के माध्यम से जो है उनकी ज़मीन से बेदखली के बाद उनको तमाम लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया है। और वही खेल अब यहाँ पर चल रहा है, किसानों के साथ भी वही है कि उनकी भी ज़मीनों को छीना जा रहा है, वही कानून ला करके जैसे कि आदिवासियों की ज़मीनें छीनी गई थी। अब होगा क्या ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरीके की सरकार तैयारी कर रही है वो पूरे मुल्क को एक कैद खाने में तब्दील करने जा रही है। अब ये ऐसा नहीं है कि एक फिक्स एरिया होगा, ये फिक्स जेल होंगी जहाँ पर लोग होंगे। अब जिस तरीके की तारबंदी की जा रही है, जिस तरीके की किले गाड़ी जा रही है, जिस तरीके की दीवारें खड़ी की जा रही हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में पूरे शहर के शहर जो है जेल में तब्दील कर दिए जाएंगे। और जब जेल ही सारा शहर और सारा देश जेल बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग भी यहीं पर हैं और हम लोग अपने वजूद को बचाने की लड़ाई में तमाम लोगों के साथ शामिल हैं। और जब तक जो है ये हुकूमत इस तरीके की नीतियां लेकर जन विरोधी नीतियां लाती रहेगी, तब तक लोग लड़ता रहेगा और हम भी उन्हीं के साथ में हैं। लक्ष्मण एक बार बताइए, दलित मजदूर है, मुसलमान पंचर बनाता है, ये जो हिंदू जो थे, हिंदू राष्ट्र जिनको बनाना था, उनकी जमीन, वो जमीन नहीं दे सकते आप लोग हिंदू राष्ट्र के लिए? यादव, कुर्मी, कोयरी, पटेल, गुर्जर, जमीन दे देना चाहिए। मोदी जी का लक्ष्य जान दिया है और जान लिया है इन्हीं जातियों ने। 95 साल तक एक सांस्कृतिक संगठन को नफरत फैलाने के लिए इस देश में पाला पोसा गया है। वे सारे लोग दोषी हैं जिन्होंने उसको फलने फूलने दिया, चाहे पुराने हुक्मरान रहे हों, चाहे उनको 1 रुपये चंदा देकर के अपने घर में भागवत कथा करने। बिसाइड्स द लालू यादव, निसंदेह इसीलिए वो जेल में है। आज तक बड़े बड़े घोटाले, ये उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री दुनिया का सबसे नायाब मुख्यमंत्री होगा, ये अलग से इसका ये तैयारी दिल्ली में प्रचार करता है, करोड़ों रुपए फूंक करके। उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हो, दिल्ली में प्रचार कर रहे हो, अगला प्रधानमंत्री इसको बनना है। वो क्या काम कर रहा है? जैसे मुख्यमंत्री बन रहा है वो अपने सारे मुकदमे हटा रहे हैं। और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में क्या माहौल है? भयानक शोषण हो रहा है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं, उनके ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं, उनके हर एक वैकेंसी एंटी रिजर्वेशन, एंटी सोशल जस्टिस, वहां पर हर वैकेंसी ऐसी हो रही है। तो ये उत्तर प्रदेश में हाल है और जितने लोग लड़ रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा डाल रहे हैं। तो जो लड़ा वो जेल में है, वो आज चाहे प्रोफेसर हनी बाबू हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे छात्र हो जो यूएपीए में जेल में है, जो समझौता कर, पत्रकार भी जा रहा है, पत्रकार भी जा रहा है। कल आपके ऊपर तो नोटिस भी आ चुकी है, आपको सब पता है। हम लोग भी निशाने पर हैं, जब तक बाहर हैं तब तक बोल रहे हैं, आप भी, हम भी। हमारी ये एक कुछ अच्छा बात करते हैं, ये क्या, ये जो हिंदू फोल्ड था, जो धर्म के वाला जो राजनीति थी और जाति वाली, ये खत्म होगी? किसान समझ पाएंगे कि उन पे गाज गिर रही है? किसानों को समझना तो चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं भरोसा क्यों नहीं है, कम है। उत्तर प्रदेश, बंगाल में क्या हो रहा है? एक तरफ आंदोलन चल रहा है, एक तरफ वहाँ हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है चुनाव जीतने के लिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने दीजिए। असल वो जो होता है ना लिटमस टेस्ट, एक तो किसान आंदोलन ले रहा है कि आगे इस देश में आंदोलन कैसे होंगे, कौन लड़ेगा, कौन बचेगा। इतने बड़े आंदोलन को कीलों और नुकीले तारों से अगर कुचल दिए, मुकदमों से कुचल दिए, तो फिर आगे किसी को आंदोलन को चलने नहीं देंगे। और दूसरा लिटमस टेस्ट उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा। उत्तर प्रदेश जीतना इनके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने का काम होता है। सारा वहीं लिटमस टेस्ट होगा। अगर यही पश्चिम में, यूपी में हुआ था ना, जाट मुसलमानों को मार रहे थे, वहाँ जाटों की पंचायत में वहाँ उन्होंने माफ़ी मांगी ना कि हमने 2 गलती की, अजीत सिंह को हराया और मुसलमान मारे। अगर आप इसको समझेंगे तो अगली बार ये सारे जाट, पिछड़े, दलित एकजुट होकर के, और जो नेता लोग हैं उनको भी थोड़ा समझदारी आनी चाहिए कि एंटी बीजेपी जो मूवमेंट है, जो माइंडसेट है, उसको लेकर के अगर उत्तर प्रदेश चुनाव उसका लिटमस टेस्ट है, उसमें फेल हो गए तो फिर किसान आंदोलन जब तक चल रहा है तब तक किसान है, बाद में कोई दलित होगा, कोई पिछड़ा होगा, कोई आदिवासी होगा। क्या लगा प्रोफेसर साहब, आपका क्या विश्लेषण है? कुछ बदलता दिख रहा है या सब मैनेज हो जाएगा? मीडिया सरकार के साथ है? नहीं देखिए, कुछ है नहीं, आप लोग बोलते रहते हैं, कोई नहीं, बिल्कुल आपकी बात सच है कि पूरा तंत्र उनके पास में है, चाहे मीडिया हो, चाहे बाकी के शिक्षण और संस्थान हो, कोई बात हम लोग कर लें।
लेकिन एक चीज़ है कि जिस तरीके का पिछले आंदोलन के दौरान से जो पॉलिटिकल कॉन्शसनेस जिसको हम लोग कहते हैं, एंटी बीजेपी सेंटीमेंट और वो जो हिंदुत्व वाला जो फोल्ड से बाहर निकलने की जो जद्दोजहद किसानों के बीच से निकल शुरू हुई है, वो जद्दोजहद उसका पॉलिटिकल कल्मिनेशन भी होगा। अभी तक शुरुआती दौर में कहा जा रहा था कि ये पंजाब के किसानों का आंदोलन है, फिर कहा गया कि नहीं जी इसमें जो है हरियाणा के भी किसान शामिल हैं, लेकिन 26 जनवरी के बाद हम लोगों ने देखा कि वेस्टर्न यूपी का भी किसान शामिल है। और पिछले 4 दिनों में आप देखेंगे कि राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में खास करके बड़ी तेजी से पंचायत महापंचायतें हो रही हैं और वो पॉलिटिकली जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार को, कि अगर आपने ये वापस नहीं लिए तो आपकी सत्ता खतरे में है और उसका रिफ्लेक्शन होगा। जैसे कि हमारे प्रीवियस स्पीकर कह रहे थे कि यूपी उसका टेस्ट है, यूपी के साथ साथ अगले साल जो है आपका राजस्थान में भी चुनाव है, तो वहां पर भी उसका रिफ्लेक्शन होना है और उसके साथ साथ बाकी के हिस्से में भी चुनाव होने हैं, तो वहां सब जगह पर इसका असर देखने को मिलेगा। और ये पॉलिटिकली अगर हम लोग देखें तो लोग एंटी बीजेपी जो है जाकर के वोट करेंगे। क्या आप लोगों को क्या खबर मिली ग्रामीण इलाकों में? क्या है, क्या अभी भी जो हमारे माँ बाप जो पूजा पाठ करते हैं वो बीजेपी से दूर हो पा रहे हैं कि उनको पता चल पा रहा है कि अब जमीन की बारी है? मेरे बड़े पिताजी जब 2014 में चुनाव जीते और आरएसएस बीजेपी की सरकार बनी तो बड़े खुश थे कि अरे कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये किया वो किया, अभी अच्छा आदमी आया है, अच्छा दिन लाएगा। 2016-17 के बाद जब विश्वविद्यालयों पर हमले हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, हम लोग का परमानेंट नहीं हुआ, सारे विश्वविद्यालय बेचे जाने लगे, धीरे धीरे मोह भंग होने लगा। आज लिटरली वो कहते हैं कि इतना बुरा प्रधानमंत्री इस देश ने कभी नहीं देखा होगा, इतना झूठा, सब कुछ बेच देने वाला। तो मोह भंग हुआ है, मेरे घर में हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि इस देश का जो बड़ा तबका है जो जिसका कब्जा मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में है, जो जज भी है, जो पत्रकार भी है और जो सबसे ज़्यादा वोकल है, वो सरकार के साथ है। नहीं, मैं अभी भी देखिए शंभू जी एक बात कहता हूँ कि ऐसा नहीं है। एक तबका है जिसको कारपोरेट फंड देता है, वो मीडिया चलाता है, उसको पुलवामा कब होगा पता है, टीआरपी कैसे बढ़ेगी ये सब पता है, वो लोगों को मंत्री पद दिलवाता है। मैं तो खुल के कहूँगा, देखिए आप सोशल मीडिया देखिए, सबका टाइटल देखिए, जाति देखिए, कौन लोग उसके साथ है, सरकार के साथ है, तो उससे कैसे नहीं, यही आरएसएस का एजेंडा है। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ बीजेपी असली दुश्मन नहीं है, असल में तो आरएसएस है। आरएसएस किसको अपने खिलाफ किए हुए है, इन्हीं दलित पिछड़े आदिवासियों से चंदा मांग रही है ना राम मंदिर बनाने के लिए, और जो चंदा दे रहा है वो ये गर्व कर रहा है कि राम मंदिर आंदोलन में हम नहीं थे, चलो वो क्षतिपूर्ति हो गई, हमने चंदा दे दिया और राम मंदिर में एक ईंट हमारे नाम की। अरे तुम पुजारी नहीं हो उसमें, उसका जितना चंदा आएगा कितने मंदिरों का, उसमें एक भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। दलित पिछड़े आदिवासी तुम कहीं उसमें जाने वाले नहीं हो। मंदिर इतने थे तुम्हारे, और तुम्हारे लोकल देवता जो थे, जो किसान कामगार के थे, उनको ख़त्म करके एक आरोपित देवता बना दिया गया और उसमें आप फंस गए। तो इसलिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि अभी भी इस देश में अपर कास्ट, अपर क्लास पुरुष वो आरएसएस के हाथ में है। किसान जातियां समझ पाएंगी, इससे बदल पाएंगी? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इस देश में मुसलमान चाहे दलित सब जो परेशान हैं वो किसान जातियों से, और मैं बिल्कुल खुश हूँ कि अब सब बराबर हो जाएगा, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। मैं तो मोदी जी को थैंक यू बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर इतने ये उम्मीद हमारी भी है। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने हिंदू मुस्लिम नफरत में आगे बढ़ करके मस्जिद तोड़ने से लेकर के गुजरात दंगे में पोस्टर बॉय बनने तक, ये SC/ST में हमारे भाइयों को गोली मारने में मदद की, पकड़ के मारा, क्या वो हम लोग तो उनके साथ हैं, क्या वो बदल पाएंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सब इस दलित पिछड़े आदिवासियों ने ही किया है, और आज जब उनके ऊपर हमला हो रहा है तो मैं भी उसी उम्मीद में इस आंदोलन में शामिल हूं, और मैं चाहता हूं कि उन सारे लोगों की आंख खुले, क्योंकि अब अगर आंख न खुली ना तो किसान पहचान में जब कुचल दिए जाओगे तो दलित पहचान में बचोगे क्या, पिछड़े पहचान में बचोगे? इसलिए लिटमस टेस्ट हो रहा है, आंख खोलिए, नहीं तो आपके लिए कुछ नहीं बचने वाला। आदिवासियों के प्रति जो शहरी लोगों का जो रवैया है वो कुछ बदल पाएगा ये आंदोलन? आदिवासियों के प्रति तो नहीं, लेकिन जमीन को लेकर के जो सेंसिटिवनेस है वो जरूर बदलेगी कि भाई आदिवासी अपनी जमीन से क्यों प्यार करते हैं। कि आदिवासियों का जमीन से जो रिश्ता है वो एकदम से बहुत ज़रूरी है समझना। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब 2000 के बाद से ज़मीनें छीने जाने लगी थी ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पर या माओवादी बता करके, तो तब कांग्रेस थी और उसके बाद से भी ज़मीनें जो है लगातार छीनी जाती रही हैं, लेकिन उस तरीके का सपोर्ट जो है यहाँ से जो मेनलैंड से नहीं मिला था, शहरों से वो नहीं मिला था। आज जब किसान के ऊपर ये हमला हुआ और किसानों ने जो रेजिस्टेंस दिखाया है, उसके बाद ये लगभग तय है कि आदिवासियों को लेकर के भी वही संजीदगी, वही जो है सेंसिटिवनेस जो है देखने को मिलेगी। इतनी हम एकदम से उम्मीद कर सकते हैं इस आंदोलन से।
तो मैं फिर कह रहा हूँ ये बातचीत बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना, ये सीरियस बातचीत है और किसान आंदोलन का भविष्य में क्या असर होगा उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, मंडी हाउस, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।